नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी में शीतलहर और कोहरे का कहर जारी है। आगरा, गोरखपुर, कानपुर समेत 45 जिले घने कोहरे की चपेट में हैं। 18 जिलों में विजिबिलिटी शून्य पहुंच गई है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। ओस की बूंदें बारिश जैसी पड़ रही हैं। गोरखपुर, बलिया में सुबह सड़क और फर्श भीगी नजर आई। आगरा में कोहरे में ताजमहल छुप गया। यूपी में 3 दिनों तक भयंकर ठंड पड़ेगी। आज 45 जिलों में कोहरा कुछ नहीं दिख रहा, बारिश जैसी गिर रही ओस। उत्तर प्रदेश 4 घंटे पहले यूपी में शीतलहर और कोहरे का कहर जारी है। आगरा, गोरखपुर, कानपुर समेत 45 जिले घने कोहरे की चपेट में हैं। 18 जिलों में विजिबिलिटी शून्य पहुंच गई है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। ओस की बूंदें बारिश जैसी पड़ रही हैं। गोरखपुर, बलिया में सुबह सड़क और फर्श भीगी नजर आई। आगरा में कोहरे में ताजमहल छिप गया। मेरठ सबसे ठंडा जिला रहा। यहाँ का पारा 5.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गोरखपुर, जालौन, वाराणसी रेलवे स्टेशनों पर 50 से ज्यादा ट्रेनें 2 से 10 घंटे की देरी से पहुंची। गोरखपुर एयरपोर्ट पर 4 फ्लाइट लेट आई। इस बीच मौसम विभाग ने 2 से 3 दिनों तक भयंकर ठंड की चेतावनी जारी की है। लोगों को बेवजह यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। बुलंदशहर में कोहरे के चलते ब्रेजा कार सड़क किनारे लगे नाले से टकरा गई। टक्कर के बाद कार में आग लग गई। सेना के जवान ने कूदकर अपनी जान बचाई। विधायक और सांसद एक संयुक्त भोज कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, जो पार्टी की एकता का बड़ा संदेश देगा। 23 दिसंबर को लखनऊ में कुशीनगर के बीजेपी विधायक पंचानंद पाठक के आवास पर करीब 40-50 ब्राह्मण विधायकों और एमएलसी का सहभोज आयोजित हुआ था। इसमें शलभमणि त्रिपाठी, रत्नाकर मिश्रा जैसे प्रमुख नेता शामिल हुए। उस वक्त आयोजकों ने इस समान भोज और सामाजिक चर्चा बताया था। उस वक्त विपक्ष ने इसे ब्राह्मणों में नाराजगी का संकेत करार दिया। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने तो ब्राह्मण विधायकों को सपा में आने का आमंत्रण तक दे दिया था। इसके बाद यूपी भाजपा चीफ की नाराजगी सामने आई थी। ऐसे में अब पार्टी नेतृत्व ने इन अलग अलग रणनीतियों पर विराम लगाते हुए एकता का संदेश देने का प्लान बनाया है। रेलवे की तर्ज पर अब यूपी रोडवेज में मोबाइल ऐप से होगी सीट बुकिंग। यात्री देख सकेंगे बस की लाइव लोकेशन। उत्तर प्रदेश रोडवेज बस अड्डों पर बस का इंतजार कर रहे यात्रियों को अब बार बार जानकारी लेने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने मोबाइल ऐप के माध्यम से बसों की सीट बुकिंग और लाइव लोकेशन की सुविधा शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली है। रेलवे की तर्ज पर अब यात्री यात्रा से पहले ही अपनी पसंद की सीट आरक्षित कर सकेंगे। इसके साथ ही बस की वर्तमान स्थिति की जानकारी भी मोबाइल पर ही उपलब्ध होगी। यात्री यूपीएसआरटीसी, यूपी राही और मार्गदर्शी जैसे आधिकारिक मोबाइल ऐप्स के जरिए सीट बुकिंग के साथ साथ बस की लाइव ट्रैकिंग कर सकेंगे। इसके लिए निगम की बसों में जीपीएस सिस्टम लगाया जा रहा है। जीपीएस के जरिए प्रत्येक बस की सटीक लोकेशन यात्रियों को उनके स्मार्टफोन पर दिखाई देगी। मोबाइल ऐप के माध्यम से ये भी पता चल सकेगा कि कौन सी बस किस समय नजदीकी बस स्टैंड पर पहुंचेगी या पहुंच चुकी है। इससे यात्रियों को लंबे समय तक बस अड्डे पर खड़े रहकर इंतजार करने की परेशानी से राहत मिलेगी। यह सुविधा खासतौर पर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर। लखनऊ में फिर बदले जाएंगे स्मार्ट मीटर। 2 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। राजधानी में स्मार्ट मीटर को लेकर वर्षों से चल रही उलझन अब खत्म होने जा रही है। अलग अलग कंपनियों के मीटर और सॉफ्टवेयर के कारण उपभोक्ताओं व बिजली विभाग दोनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब पूरे शहर में एक ही कंपनी के अपडेटेड प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिससे रीडिंग, मरम्मत और बिलिंग से जुड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान होगा। 4 साल पहले राजधानी के करीब 2 लाख उपभोक्ताओं के यहाँ एक निजी कंपनी के स्मार्ट मीटर लगाए गए थे। बाद में शेष उपभोक्ताओं के परिसरों में दूसरी कंपनी के जरिए नए स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस शहर में 2 तरह के स्मार्ट मीटर हो गए। परिणाम स्वरूप मीटर रीडिंग, मरम्मत और सॉफ्टवेयर अपडेट जैसी दिक्कतें सामने आने लगी। पहली कंपनी ने यह कहते हुए सॉफ्टवेयर अपडेट से इनकार कर दिया कि उसके अनुबंध में ऐसी शर्त नहीं है और अपडेट के लिए नई दर पर भुगतान की मांग की लंबे समय से चल रही है। कवायद के बाद फैसला लिया गया कि अब सभी मीटर एक ही कंपनी द्वारा बदले जाएंगे। इससे उपभोक्ताओं और अभियंताओं दोनों को राहत मिलेगी। यूपी में सड़क हादसे में घायल की मदद पर मिलेगा 25,000 रुपए का इनाम। जानिए क्या है राहगीर योजना।
उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में लगातार बढ़ रही मौतों को रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक अहम पहल की है। सड़क हादसों में घायल लोगों को समय पर इलाज न मिल पाने के कारण कई जानें चली जाती हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राहगीर योजना को प्रभावी रूप से लागू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय रहते अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार को 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक गोंडा जिले में अब तक सड़क हादसों में 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इनमें से अधिकतर लोगों की जान बचाई जा सकती थी यदि उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाया गया होता। दुर्घटना के बाद का पहला 1 घंटा गोल्डन आवर कहलाता है, जिसमें सही इलाज मिलने पर मरीज की जान बचने की संभावना सबसे अधिक होती है। अक्सर देखा जाता है कि सड़क पर गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की मदद करने से लोग पीछे हट जाते हैं। इसका मुख्य कारण पुलिस पूछताछ और कोर्ट कचहरी में फंसने का डर होता है। राहगीर योजना के जरिए सरकार इस डर को दूर करने और लोगों को आगे आकर मदद के लिए प्रेरित करना चाहती है। किराए पर ग्राइंडर लगाकर पति का सिर काटा, धड़ नाले में फेंका। मेरठ की मुस्कान जैसी घटना अब यूपी के संभल में। इसी साल मेरठ का बेचर्चित खूनी किस्सा देश के लोग अभी भूले नहीं हैं, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। मेरठ की मुस्कान ने किस तरह अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी थी और उसकी लाश को नीले ड्रम में भर दिया था। अब यूपी के ही संभल जिले से ऐसी दिल दहला देने वाले अपराध की खबर सामने आई है। मामला संभल के चंदोसी का है। यहाँ रूबी ने प्रेमी गौरव के साथ मिलकर पति राहुल का उसी बेदर्दी के साथ कत्ल किया। पहले हथौड़े व रॉड से वार किया, उसकी जान ली। किराए पर लाए ग्राइंडर से शव के टुकड़े टुकड़े किए, सिर धड़ से अलग किया, फिर हाथ और पैर काटे थे। इसके बाद धड़ का बचा हिस्सा बैग में भरकर संभल के ही नाले में फेंक दिया। वहीं सिर समेत बाकी अंगों को राजघाट गंगा में बहा दिया। इतना ही नहीं, घटना को अंजाम देकर पत्नी ने थाने में पति की गुमशुदगी की भी दर्ज करवा दी थी। खौफनाक वारदात संभल में 18 नवंबर को रूबी और गौरव ने तब अंजाम दिया जब राहुल ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। उस समय राहुल ने गौरव व रूबी को पीटने के बाद नग्न अवस्था में घुमाकर बदनाम करने की धमकी दी थी। सोमवार को संभल में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया तो दोनों ने वारदात कबूल की। यूपी के इस जिले में सांसद खेल महोत्सव में पुरस्कार वितरण के दौरान हुआ हंगामा, पुलिस को संभालने पड़े हालात। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले स्थित दाऊद दयाल स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल प्रतियोगिता के दूसरे व अंतिम दिन शनिवार शाम करीब 6 बजे यूपी के इस जिले में सांसद खेल महोत्सव में पुरस्कार वितरण के दौरान हुआ हंगामा, पुलिस को संभालने पड़े हालात। फिरोजाबाद में छात्रा की बर्थडे पार्टी, मुस्लिम दोस्तों की मौजूदगी और बरेली के कैफे में लव जिहाद। उत्तर प्रदेश के बरेली में लव जिहाद की सूचना के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक कैफे में जमकर हंगामा किया। मामला राजेंद्र नगर इलाके का है, जहां एक नर्सिंग की छात्रा अपने दोस्तों के साथ कैफे में बर्थडे पार्टी मना रही थी। इसी दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि पार्टी में मुस्लिम युवक मौजूद हैं, जिसके बाद वे मौके पर पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के कारण कैफे में अफरा तफरी मच गई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बर्थडे पार्टी की आड़ में लव जिहाद किया जा रहा है। हंगामे की सूचना मिलते ही प्रेमनगर थाना पुलिस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। नर्सिंग की छात्रा ने पुलिस को बताया कि वह अपने जन्मदिन के मौके पर दोस्तों के साथ पार्टी मना रही थी। पार्टी में कुल 10 दोस्त शामिल थे, जिनमें 6 लड़कियां और 4 लड़के थे। इनमें 2 लड़के मुस्लिम समुदाय से थे, लेकिन सभी एक ही कॉलेज में नर्सिंग की पढ़ाई करते हैं और आपस में दोस्त हैं। छात्रा का कहना था कि उसने अपने सभी दोस्तों को जन्मदिन पर बुलाया था और किसी का धर्म देखकर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसके अनुसार पार्टी में किसी भी तरह की आपत्तिजनक गतिविधि नहीं हो रही थी और ये पूरा हंगामा बेवजह किया गया। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द यूपी न्यूज़ 92 में।